अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैं कह सकता हूं बिल्कुल सही बात है। इसमें नो डाउट आप यूजीसी नेट अरबिक की दुनिया में यूनिट वाइज पीवाईक्यूज़ आपको नहीं मिले होंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज़ और उनकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल पाएगा कि एक इस यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। और इस तरीके की पीडीएफ जो हासिल करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया ऑफिशियल करके इस तरह सर्च करेंगे अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज़ ये पार्ट 1 है, हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन हैं और मैंने सोचा कि 20-20 क्वेश्चन के पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने के? 20-20 क्वेश्चन के, क्योंकि 30 ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इसमें मैं जो सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सही लाऊंगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यूनिट 10 से क्वेश्चन है ये आज के। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, ऐन अल मक़र्रुर रईसी लिराबिता अल आलम अल इस्लामी। राबिता अल आलम अल इस्लामी, राबिता अल आलम अल इस्लामी जिसको मुस्लिम वर्ल्ड लीग कहा जाता है, जिसको मुस्लिम वर्ल्ड लीग कहा जाता है MWL, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसके बारे में ये बात कहेंगे कि ये हेड क्वार्टर इनका मक्का मुकर्रमा में है। कहाँ पर है? मक्का मुकर्रमा में है। ये तो हो गया इनका सही जवाब। ये क्या हो गया? ये हो गया इनका सही जवाब। उसके बाद राबितल आलम अल इस्लामी जो है ये 1962 में बनी। कब बनी? 1962 में आपके राबितल आलम अल इस्लामी बनी है। और इसी तरीके से अभी के जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, अल अमीनुल आम जिनको कहेंगे जनरल सेक्रेटरी, वो कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसी। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसी, जो कि आपके 2016 से बने हुए हैं। और ये 8वें, कौन से 8वें जनरल सेक्रेटरी हैं? कौन से 8वें जनरल सेक्रेटरी हैं? ये यूनिट 10 में आता है। तो गोया कि हमें राबितल आलम अल इस्लामी के बारे में पढ़ना है। बात पता चल गई। फिर उसके बाद उमान ये आसिमत, उमान ये राजधानी है, बल्कि अम्मान, अम्मान ये किसकी राजधानी है? तो अम्मान ओमान की राजधानी है? नहीं। ओमान क्या है? ओमान मखरज देखें, ओमान, ये ओमान है स्टेट। स्टेट का मतलब एक कंट्री है, ठीक है। और अम्मान का मतलब क्या है? अम्मान है मदीना, किसी कंट्री का एक मदीना। तो इन दोनों के दरमियान आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो अम्मान किसकी राजधानी है? तो अम्मान जो है उर्दून की राजधानी। आप एक और चीज़ गौर करेंगे हमारे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है 2004 का है, दिसंबर 2004 का है, ताकि आपको इससे आगे के लिए फ़ायदा हो सके ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। तो अम्मान जो है कहाँ की राजधानी है? ये आपके उर्दून की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उर्दून की राजधानी है। उसके बाद आसिमतुल ममलकतिल उर्दुनिया अल हाशिमिया, ठीक है। उर्दून के बारे में अगर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे तो उर्दून का जो नाम है, उर्दून, इसका पूरा नाम क्या है? अल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशिमिया। आगे नीचे आ रहा है, देखें, अल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशिमिया, ठीक है। अल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशिमिया, जो नीचे नाम लिखा हुआ है। अगला सवाल इन्हीं के मुतालिक है, जो कि 2005 में था। तो गोया कि पता चला 2004 में, दिसंबर 2004 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे यूनिट 10 से। कितने थे? सिर्फ 2 क्वेश्चन थे यूनिट 10 से। तो उर्दून के बारे में इसके अभी जो बादशाह हैं वो हैं अब्दुल्ला सानी बिन अल हुसैन, अब्दुल्ला सानी अल हुसैन, अब्दुल्ला सानी बिन अल हुसैन, ये इसके इस वक्त जो हैं। इसी तरीके से उर्दून कब बना था? 1946 में, क्योंकि तारीख़ुत तासीस का भी एक सवाल बन चुका है, एक तो सवाल बन चुके हैं, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। बाकी ये अनारकी है, ठीक है, यहाँ पर मोनार्की है, ठीक है। और नियाबियुन मुल्कियुन वरासियुन, नियाबियुन मिल्कियुन वरासियुन, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल्कियत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मिल्कियत पाई जाती है। फिर तो ये हो गया, ठीक है, उर्दून के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप तीसरा सवाल देखें, आसिमतुल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशिमिया। तो उर्दून की राजधानी क्या है? ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशिमिया की राजधानी क्या है? तो हमने ऊपर पढ़ा 2004 वाले, दिसंबर 2004 के क्वेश्चन में, तो पढ़ा कि उसकी राजधानी अम्मान है। क्या है? उसकी राजधानी अम्मान है। क्या है? उसकी राजधानी अम्मान है। कतर जो है वो एक मुल्क है, यमन एक मुल्क है, और बैरूत जो है ये आपके लबनान की राजधानी है, जमहूरियत लबनान की राजधानी है, ठीक है। नाम भी पूरा याद रखना एक जिम्मेदारी होती है आपकी, जो हमें कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। तो 22 कंट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, नो डाउट 22 कंट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। यूजदो मीनाओ बुरसईद, जून 2004 का क्वेश्चन है कि जो मीनाए बुरसईद नाम का जो पोर्ट है, जो पोरबंदर है या बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मिस्र के अंदर। बड़े पोर्ट में से है, आलमी तौर पर वर्ल्ड लेवल पे बड़े पोर्ट में से है। तो इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है कि बोरसईद जो पोर्ट है, बोरसईद जो बंदरगाह है, वो आपका मिस्र के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से आपको एक और इससे भी बड़ा, वर्ल्ड लेवल पर इससे भी बड़ा एक है मीनाए सलाला।
सलाला पोर्ट, सलाला पोर्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ओमान के अंदर पाया जाता है, जो बुरसईद से भी ऊंचा है, बुरसईद से भी बड़ा है आलमी लेवल पर, ठीक है। तो सलाला का कहाँ पाया जाता है? ओमान के अंदर, ठीक है। ऐसा कोई सवाल बनता है अगर, क्योंकि काफ़ी डीप में जाने लगे हैं। फिर उसके बाद एक और पोर्ट है मीनाओ जद्दा अल इस्लामी, जद्दा अल इस्लामी जो पोर्ट है, इस्लामिक जद्दा जो पोर्ट है, तो वो तो पता है वो सऊदीया के अंदर है क्योंकि नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक है मुनाओ खोर फ़कान, खोर फ़कान, तो मीनाओ खोर फ़कान जो है अल इमारातुल अरबिया अल मुत्तहिदा में, यानी यूएई में है, यूएई में है, ठीक है, यूएई में है। इसी तरीके से मीनाओ दुबई वो नाम से है, तो वो तो फिर आपका होगा यूएई में, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट हैं जो मैंने बताया, मीनाओ सलाला ओमान के अंदर, मीनाओ खोर फ़कान अल इमारातुल अरबिया यूएई के अंदर, ये आप याद कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मीनाओ बुरसईद कहाँ पर है? मिस्र के अंदर है। कहाँ पर है? मिस्र के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर देखें अल इस्मुल क़दीम लिमदीनतिल क़ाहिरा, मदीनत क़ाहिरा का पुराना नाम क्या है? तो मदीनत क़ाहिरा का पुराना नाम फुस्तात है। क्या है? पुराना नाम फुस्तात है। दिसंबर 2005 के PYQs अवेलेबल नहीं है क्या? अगर मुझे तो नहीं मिल पाए जो नेट पे जहाँ PYQs दिए हुए हैं, अगर कुछ हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। दिसंबर 2005 के PYQs, ठीक है। उसके बाद माहिया आसिमतुल जमहूरिया अल लबनानिया, माहिया आसिमतुल जमहूरिया अल लबनानिया, तो लबनान की राजधानी क्या है? जून 2006 का क्वेश्चन है, लबनान की राजधानी क्या है? तो लबनान की राजधानी है बैरूत। क्या है? बैरूत जो है आपकी लबनान की राजधानी है। क्या है? बैरूत जो है लबनान की राजधानी है। इसी तरीके से तराबिलस जो है वो लीबिया की राजधानी है, तराबिलस लीबिया की राजधानी है। बगदाद जो है आपका इराक़ की राजधानी है। दम्माम जो है सऊदीया का शहर है। इसी तरीके से तराबिलस नाम से आप याद रखें, एक तो तराबिलस जो है लीबिया की राजधानी है, एक तराबिलस जो है आपका जो लबनान का एक शहर है, तराबिलस लबनान का एक शहर है, ठीक है। उसके बाद ज़हब इलल मतार इस्तक़बाल दैफ़ अजनबी, मेहमान का इस्तक़बाल करने के लिए, टू रिसीव द गेस्ट, ठीक है, फ़ॉरेन गेस्ट, फ़ॉरेनर गेस्ट को रिसीव करने के लिए लोग गए, कुछ लोग गए कहाँ पर? ट्रेन की तरफ गए, ट्रेन गए, स्टेशन गए, ठीक है, या एयरपोर्ट गए। ज़हब इलल मतार, एयरपोर्ट गए कुछ लोग। तो इसमें किसका? ग्रामर का क्वेश्चन है, और ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं आपके किससे आएंगे? यूनिट 10 से आएंगे। तो गोया कि हमें इसका फ़ाइल चाहिए, गिनती में फ़ाइल चाहिए, हालांकि तमीज़ और मुमय्यज़ वाला क्वेश्चन है। तो मियतुं व इशरूना शख्सिन, ये गलत है। मियतुं 100 हो गए, इशरूना शख्सन आता है ना, इशरूना की जो वो आती है वो वाहिद और मंसूब आती है इशरूना की, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एराब का भी हालत देखना होती है। फिर उसके बाद जो और तमीज़ मुमय्यज़ के हैं, जैसे मियतुं व इशरीना शख्सिन होता तो इशरीना गलत जैसे आएगा कहीं पर। फिर उसके बाद दूसरे वाले में है मियतुं व इशरूना शख्सन, तो ये सही है। मियाँ माने 100 और फिर उसके बाद 20 आदमी, 100 और 20 आदमी। तो हमें थोड़ा सा फंस यहाँ सकते हैं कि आपको मियाज़ के हिसाब से शख्स को नहीं लगाना है, बल्कि जिसके करीब होगा उसके हिसाब से लगाना है। तो इशरूना शख्सन के हिसाब से कहना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें 100 आदमी कहना हो तो क्या कहेंगे? मियतुं शख्सिन, लेकिन हमको यहाँ पर कह रहे हैं 100 और 20 आदमी, 100 और 20 आदमी, 100 और 20 आदमी, तो मियतुं व इशरूना शख्सन, ठीक है। तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा दूसरा। फिर उसके बाद मियतुं व इशरूना अशखासिन, ये गलत है क्योंकि जमा नहीं आ सकता है, ठीक है, जमा नहीं आएगा। फिर इसका इराब भी वो वाला नहीं है, मंसूब नहीं है। फिर उसके बाद मियतुं व इशरूना अशखासन, तो यहाँ पर सिर्फ एक गलती है कि ये वाहिद आना चाहिए था, ये मंसूब तो लेके आए लेकिन जमा लेके आए, तो मियतुं व इशरूना शख्सन आना चाहिए था। फिर उसके बाद ऐना यक़अउ जामिउल अज़हर, जामिउल अज़हर कहाँ पर वाक़ है? ऐना यक़अउ जामिउल अज़हर, जामिउल अज़हर जो है कहाँ पर वाक़ है? तो जामिया अज़हर जो है आपका काहिरा में, मिस्र के अंदर वाक़ है। काहिरा में आपका जामिया अज़हर जो है काहिरा में मिस्र के अंदर वाक़ है, ठीक है, मिस्र के अंदर वाक़ है। ये हो गया आपका कहाँ पर वाक़ है? मिस्र के अंदर वाक़ है। बाकी जो जामे अज़हर है या ये मस्जिद है या फिर ये मस्जिद या इसी तरीके से ये जो हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये कब बनी थी आपकी ये वाली मस्जिद? ये बनी थी 970 में, 970 में, जो कि आपका 359 हिजरी बनेगा। किसके दौर में? अहदुद्दौलतुल फ़ातिमिया, फ़ातिमियों के ज़माने में। किसके ज़माने में? फ़ातिमियों के ज़माने में। और जामिअतुल अज़हर जो है इसको फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तरफ निस्बत करते हुए इसको अज़हर कहा गया। जामे अज़हर या अज़हर अज़हरा, ये जमा मुज़क्कर और मुअन्नस है ना, अज़हर मुज़क्कर के लिए, ज़हरा जो है मुअन्नस के लिए। क्लियर बात है। तो ये मिस्र में है, तो सही जवाब क्या होगा? काहिरा के अंदर जामे अज़हर वाक़ है। फिर उसके बाद तम्मा तौक़ीउ इत्तिफ़ाक़ी, तो काम डेविड, ठीक है, दाफीद यानी ये कैंप डेविड रिकॉर्ड्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे कैंप डेविड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो इत्तिफाक हुआ, ये अहद व पैमान हुआ, ये किस किस के दरमियान हुआ? तो ये हुआ आपके इसराइल और मिस्र के दरमियान। पहला ऑप्शन सही होगा, इसराइल और मिस्र के दरमियान हुआ, ठीक है। कब हुआ है?
ये कब हुआ है आपका 1978 में, ठीक है, 1978 में इन दोनों के दरमियान हुआ है, जिसमें से आपके मिस्र की तरफ से थे अनवर अस्सादात थे, और इसी तरीके से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे मेनाहेम बेगिन, ठीक है, मेनाहेम बेगिन थे इस तरीके से। और इन दोनों को इसी इत्तेफाक की वजह से इन दोनों को जायज़त नोबेल मिला है 1978 में ही। इन दोनों को पीस के लिए, ठीक है, लिस्सलाम पीस के लिए और शांति के लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला है इन दोनों को, अनवर सादात को, इसी तरीके से इसराइली प्राइम मिनिस्टर को। तो किन किन के दरमियान हुआ? इसराइल और मिस्र के दरमियान। फिर उसके बाद ज़ुरतो, मैंने ज़ियारत की, तो गोया कि ज़ियारत के बाद क्या आना चाहिए? ज़ियारत के बाद मंसूब आना चाहिए ना, मफूल आना चाहिए। मैंने किसकी ज़ियारत की? तो गोया कि वही हमें देखना है। तो मैंने ज़ियारत की सलासतों व इशरीन दौलतन, मैंने ज़ियारत की 20 स्टेट की, सलासों, ठीक है। तो ये गलत हुआ सलासतन, क्योंकि दौलत के लिए हमने पढ़ा है ना कि 3 से लेके 9 तक मुखालिफ आते हैं मुअन्नस मुज़क्कर में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ आते हैं मुअन्नस मुज़क्कर में। एक होता है मादूद, एक होता है अदद। मादूद मतलब जिसको गिना जा रहा है, एक होता है अदद, जैसे 1 2 3, ये गिनती हम बोलते हैं ना, गिनती सुनाओ 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ? वाहिद इस्नैन सलासा अरबा, ये क्या है? अदद। और जिसको गिना जा रहा है, जिसको शुमार किया जा रहा है, वो है मादूद। तो 23 गिनती है और दौलत क्या है? ये मादूद है, इसको गिना जा रहा है। तो ये मादूद जो है एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, अदद मादूद एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तज़कीर व तानीस में। चुनांचे आप देखें यहाँ पर है दौलतुन, ये मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस नहीं आएगा ना, 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 तक नहीं आएगा, बल्कि कुछ और आएगा। तो गया कि ये गलत है। इन्होंने कहा सलासतुं व इशरीन दौलतन। फिर उसके बाद अगला है सलासों व इशरीन दौलतन, ये सही है सलासों व इशरीन दौलतन, क्योंकि सलास जो है मुदक्कर आ गया, दौला मुअन्नस है। फिर उसके बाद इशरीना, वो आपका किस नसब में, किस हालत में है? वो आपका हालत नसबी में है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सलासों व इशरीन दौलतन। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे सलासूं पढ़ेंगे या सलासीन पढ़ेंगे। व इशरीन दूलन, ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, गलत हो गया। फिर उसके बाद सलासतुं व इशरीन दुअल, तो एक तो इशरीना के बाद जमा नहीं आएगी, फिर उसके बाद सलासतुन भी नहीं आएंगे, क्योंकि सेम हो रहा है ना। जैसे सलासतुन हमने पहला वाला गलत किया, मुदक्कर होना चाहिए था। इशरीना दुअल भी तो नहीं आएगा, इशरीना के बाद दुअल थोड़ी आता है, वाहिद और मुअन्नस आता है, वाहिद और मंसूब आता है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद अगला सवाल है मिस्र तक़अफ़ी, दिसंबर 2006 का क्वेश्चन, मिस्र कहाँ पर वाक़ है? मिस्र कहाँ पर वाक़ है, सेम क्वेश्चन इस बार भी आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान वाला था। यहाँ पर क्या है? मिस्र वाक़ है अफ्रीकिया के अंदर, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप में आया था। इसी वजह से क्या होता है, जो ऑप्शन है ना, उसको हमें थोड़ा डीप में पढ़ लेना चाहिए। आज जैसे मैंने थोड़ा डिटेल आपको बताई, इसकी और डिटेल में आप जा सकते हैं। ये कैंप डेविड जगह का नाम है। कैंप डेविड जो है एक जगह का नाम है, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर कैंप डेविड एक जगह का नाम है। उस जगह के नाम पर इसका इत्तेफाक हुआ, ठीक है। तो इस बार क्या सवाल आया था, मिस्र कहाँ पर वाक़ है? तो मिस्र आपका जो है शिमाली अफ्रीकिया के अंदर वाक़ है। अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के ज़रिए से कि आप जो है जो 22 कंट्रीज़ है ना, उनकी मैपिंग कर लें आप अच्छे से, बहुत अच्छे से मैपिंग कर लें। जितनी अच्छी से मैपिंग कर सकते हैं, जोग्राफिया में घुस जा सकते हैं, उतनी अच्छे से आप जो है मैपिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें रिबात किसकी राजधानी है? तो रिबात को हम जानते हैं, ये भी बहुत बार आता रहा है क्वेश्चन, आपको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो रिबात जो है आपका मगरिब की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कहाँ पर लिखा हुआ? अल ममलकतुल मगरिबिया, मगरिब की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है? मगरिब की राजधानी है। क्लियर है? फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो ममलकतुल मगरिबिया है, जो मगरिब है, उसका एक शहर है दारुल बैदा करके, शायद आएगा क्वेश्चन। एक शहर है एक दारुल बैदा करके, वो बहुत मशहूर शहर है। इसी तरीके से ममलकत है यहाँ पर ममलकतुन दस्तूरियतुन है। क्या है? ममलकतुन दस्तूरियतुन है। और यहाँ पर मोहम्मद अस्सादिस पलते हैं, ठीक है। मोहम्मद अस्सादिस इसके अमीर हैं, इसके बादशाह हैं इस वक्त। क्लियर है? फिर उसके बाद अल जमहूरियतुल अरबिया सूरिया, ये नाम याद कर लें यहाँ से, इनके सूरिया का पूरा नाम क्या है? अल जमहूरियतुल अरबिया सूरिया। तो ये इसकी राजधानी दिमश्क है। फिर अल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशमिया, इसकी राजधानी अम्मान है। फिर मगरिब की रिबात है। फिर जज़ाइर है, ठीक है, मदीनतुल जज़ाइर है। फिर उसके बाद एक सवाल है अल उमम अल मुत्तहिदा मुनज़्ज़मतुन तशक्कलत फ़ी, उमम अल मुत्तहिदा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी है? हैज़ बीन फाउंडेड, कब बनी है? तो ये आपकी बनी है 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 है शायद। तो 1945 में ये बनी है।
कितने में बनी है? 1945 में बनी है आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ये भी याद हो सकता है कि उम्म अल मुत्तहिदा इसको बोलते हैं, मुनज़्ज़मतुल उम्म अल मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर ऐनल मक़र्रुर रईसी लिराबिततिल आलमिल इस्लामी, ऊपर आया सवाल था, दिसंबर 2004 का पहला सवाल था और यहाँ पर जून 2007 में 3 साल बाद सेम सवाल आता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता। भाई साहब अरबिक में पूरा सब रिपीटेशन ही भरा हुआ है और कुछ नहीं भरा हुआ है। आसिमत अम्मान, ओमान की, ये तो ओमान होगा। ठीक है, अभी आपने देखा वहीं 2 क्वेश्चन बिल्कुल बराबर बराबर थे। एक में पूछा गया कि ओमान किसकी राजधानी है, एक में पूछा गया कि उर्दू की राजधानी क्या है। अगले ही साल 2005 में 2004 में पूछा गया ये कि ओमान किसकी राजधानी है, अम्मान। अगली बार पूछा गया कि उर्दू की राजधानी क्या है। तो भाई साहब रिपीटिशन ही यहाँ पर बना हुआ है, सब कुछ कहाँ से बना के लेके आएंगे मालूमात अम्मा को वो। तो ऐनल मक़र्रुर रईसी लिराबिततिल आलमिल इस्लामी, राबितुल आलमिल इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो आपका मक्का मुकर्रमा में है। काहिरा का किसका है? काहिरा का आप जानते हैं, काहिरा में किसका है? वो है आपका मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी का। किसका है? मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी का आपका काहिरा के अंदर है। नहीं, शायद मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी का नहीं, बल्कि ये होगा जामिअतुद दुअल अल अरबिया का। जो किसका होगा? जामिअतुद दुअल अल अरबिया का जो है आपका काहिरा के अंदर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कत। मस्कत किसकी राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कत। बहरैन, उर्दन, ये तो मुल्कों के नाम है। फिर तराबलस जो है राजधानी का नाम है किसकी? ये लीबिया की राजधानी का नाम है। आसिमतुस सूडान, सूडान की राजधानी का नाम क्या है? सूडान की राजधानी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, सूडान की राजधानी का नाम क्या है? खुर्तूम। सूडान की राजधानी का नाम क्या है? खुर्तूम। फिर उसके बाद बंगाजी है, एक जगह नाम है बंगाजी। तो ये जगह जो है आपका लीबिया के अंदर है। ये काफ़ी बड़ा मदीना है। कहाँ पर? आपका लीबिया के अंदर एक बड़ा शहर है। ठीक है, उसके बाद उम्मे दरमान कहाँ पर है? तो उम्मे दरमान ये आपका सूडान के अंदर काफ़ी बड़ा शहर है। ये भी पूछे जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, उम्म दरमान। इसी तरीके से उम्मुल कैवीन है एक, उम्मुल कैवीन, वो तो जानते हैं आप, वो कहाँ पर है? वो आपका UAE के अंदर है। कहाँ पर है? वो आपका UAE के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें अक़दम मदरसतन इस्लामिया, वो सबसे पुराना मदरसा है, इस्लामी मदरसा। व मिन आरक़िल जामियातिल कुबरा फ़िल आलम, चुनांचे वर्ल्ड में सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर तो ऐसा दिया हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ, तो सबसे पुराना होगा आपका जामिअतुज़ ज़ैतूना। जामिअतुज़ ज़ैतूना जो कि तूनिस के अंदर है। कब बनी है? 737 में। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका सही जवाब क्या होगा? आप देखें, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहली होगी जामिअतुज़ ज़ैतूना। क्या होगी? जामिअतुज़ ज़ैतूना, जिसके लिए लिख लें कि आपको 737 में बनी है। कहाँ पर है ये बनी है? तूनिस में। कहाँ पर बनी है ये? तूनिस में आपको बनी है। कब बनी है? 737 में। 737 ये हो गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गए 737 जामिअतुज़ ज़ैतूना के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी आती है जामिअतुल क़रविय्यीन। जामिअतुल क़रविय्यीन जो कि आपके मगरिब के अंदर है, मदीनतुल फ़ास में। मदीनतुल फ़ास मगरिब के अंदर है, जो कि बनी है आपकी 859 में। कब बनी है? 859 में। फिर उसके बाद जामिअतुल अज़हर बनी है। वो जामिअतुल अज़हर कब बनी है आपकी? जो कि तीसरे नंबर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। वो कब बनी है आपकी? 970 में। कब बनी है? 970 में। तो जामिअतुज़ ज़ैतूना सबसे पुरानी कहाँ पर है? तूनिस में। वो कब बनी? 737 में। दूसरे नंबर पर जामिअतुल क़रविय्यीन जो कि आपके मगरिब के अंदर है। कब बनी? 859 में। फिर तीसरे नंबर पर है 970 में जामिअतुल अज़हर। कब बनी है जामिअतुल अज़हर? तो ये हुआ। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है जामिअतुल क़ाहिरा। मिस्र के अंदर दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। मिस्र के अंदर पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जामिअतुल अज़हर, 970 में बनी। उसके बाद जो है जामिअतुल क़ाहिरा आपकी कब बनती है? 1908 में। हालांकि उससे पहले और उसके डिपार्टमेंट बन चुके थे 1870 के दरमियान में, बल्कि 1800 और बहुत पहले कुछ डिपार्टमेंट, कोई तिब का डिपार्टमेंट, लेकिन एक ऑफिशियली तौर पर यूनिवर्सिटी के तौर पर कब बनी है? 1908 में, जिसके तौर पर यह दूसरी यूनिवर्सिटी है मिस्र की। पहली कौन सी? जामिअतुल अज़हर। फिर उसके बाद जामिअतुल इस्कंदरिया, इसकी भी बुनियाद आपकी डाली गई 1938 में, जामिअतुल इस्कंदरिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। पहले पे जामिअतुज़ ज़ैतूना 737, फिर उसके बाद जामिअतुल क़रविय्यीन 859, फिर उसके बाद जामिअतुल अज़हर जो कि आपका है 970। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, उसके बाद आप कोई कमेंट में लिख सकते हैं ताकि और बहुत सारे लोगों को देख के कोई स्क्रीनशॉट करके लिख के फ़ायदा हो जाए। आसिमतुस सूडान, सूडान की राजधानी क्या है? देखें, अभी इससे पहले क्वेश्चन था 2006 में शायद, या मे बी 2007 में ही हो। कब था? 2007 में ही क्वेश्चन था भाई, जून 2007 में और दिसंबर 2007 में सेम क्वेश्चन। आसिमतुस सूडान, तो सूडान की राजधानी क्या है? खुर्तूम। सूडान की राजधानी क्या है? खुर्तूम। तो सूडान की राजधानी क्या है? खुर्तूम। इसी तरीके से
डारफूर जो है ये एक जगह का नाम है सूडान ही के अंदर एक जगह का नाम है, तो ये भी आप याद कर लें। तो अभी उससे पहले क्या आया, उम्मे दरमान एक जगह का नाम है सूडान के अंदर, दारफूर सूडान में जगह का नाम है, फिर खुर्तूम तो राजधानी है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करने की होती हैं भाई साहब, क्या करने की होती हैं, याद। फिर रियाज जो है किसकी राजधानी है, सऊदी अरबिया की राजधानी है, जो हम नीचे देख रहे हैं, अल ममलकतुल अरबिया सऊदिया। दारुस्सलाम क्या है, तो दारुस्सलाम जो है तंजानिया की पुरानी राजधानी है। तंजानिया एक अफ्रीका में एक मुल्क है, ठीक है। तंजानिया में पुरानी राजधानी अरबी ममालिक में से नहीं है तंजानिया, ठीक है। उसके बाद जो है मक्का अल मुकर्रमा, तो जो सऊदी अरबिया की राजधानी है वो आपकी है रियाज। क्या है, रियाज, क्या राजधानी है, रियाज। तो आज के इस 20 ही क्वेश्चन पे हम इक्तफा करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने और क्वेश्चन आपके 20-20 करके लाए जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने लाइक किया, शेयर किया, इसी तरीके से बहुत अच्छे इस पे व्यूज़ दिए, तो इंशाल्लाह इस बेहतरीन कदम को आगे भी बहुत अच्छे अंदाज में जारी रखा जाएगा। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।